नमस्कार साथियों। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 12 जनवरी, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। नरेंद्र नाथ दत्त जिन्हें विश्व भर स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानता है। हम उनको विध्वंस के लिए नहीं, शांति के लिए याद करेंगे। हम उनको विध्वंस के लिए नहीं, शांति के लिए याद करेंगे। हम उनको आतंकवाद के लिए नहीं, सनातन संवाद के लिए याद करेंगे। हमको स्वामी विवेकानंद जी को याद क्यों करना चाहिए? मैं आपको बता दूं, आज से लगभग 131 वर्ष पहले, तारीख 11 सितंबर 1893, जगह अमेरिका का सबसे घनी आबादी वाला जगह, जिसको हम शिकागो के नाम से जानते हैं, जहां विश्व भर के लोग आए हुए थे। सभी विद्वानों ने स्वामी विवेकानंद जी का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन विवेकानंद जी शांतिपूर्वक सबकी बातें सुनते रहे। जब उनकी बारी आई तो मंच की ओर चल पड़े। बता दें कि उस समय स्वामी विवेकानंद जी का जो आयु था सिर्फ 30 वर्ष का था। वो सिर्फ 30 साल के। 30 वर्ष का ज्योति पुंज था वो, ज्ञान पुष्प का सूरज पुंज था वो। मस्तक पर अरड़ी वो रेखा, आश्चर्यचकित रह गया जिसने वो देखा। शब्द सुदर्शनधारी था वो, शब्द सुदर्शनधारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। स्वामी जी मंच की ओर सिर्फ अकेले नहीं चल रहे थे, उनके साथ पीछे भारत की सनातन संस्कृति और लाखों वर्षों का इतिहास उनके पीछे मंच पर आ पहुंचा। और उन्होंने सिर्फ वहां आकर 5 शब्द बोले, और ये 5 शब्द आने वाले 500 वर्षों तक उस पश्चिमी धरती पर भारत की जो सनातन का ध्वज गाड़ दिया। और मैं आपको बतला दूं, 5 शब्द थे, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के भाइयों और बहनों। यही वो 5 शब्द से। अपना भाई है, ये अपना भाई नहीं है, ये अपना बंधु नहीं है, इस तरह की बातें तो छोटे हृदय वाले करते हैं। बड़े हृदय वालों के लिए और उदार हृदय वालों के लिए संपूर्ण धरती ही उनका परिवार है। हम भारतवासी पराये को भी अपना बना लेते हैं, मनुष्य मात्र में भेदभाव नहीं करते। हम चमड़ी के रंगों से किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझते। हमारे लिए संपूर्ण परिवार एक ही है, जो उस दिन स्वामी विवेकानंद के लिए हुआ था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति थी और रहना भी चाहिए। हम सब के लिए वही है जो स्वामी विवेकानंद जी उस दिन ने कहा था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पश्चिमी वाले तीसरी दुनिया कहते हैं। हमारे लिए कोई दुनिया दूसरी या तीसरी नहीं होती। हमारे लिए तो दुनिया सिर्फ एक ही होती है, जिसमें हम सब सिमट जाते हैं। गरीब अमीर, बड़ा छोटा, पशु पक्षी, सागर या नदी, हम सब एक ही दुनिया है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें कुछ न आता है तो क्या प्यार निभाना आता है। हमें कुछ न आता हो तो क्या प्यार निभाना आता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिल को जीता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिल को जीता है। जहाँ राम अभी तक नर में है, नारी में अभी तक सीता है। इतना ममता जहाँ नदियों को भी माता कहकर बुलाते हैं। इतना आदर जहाँ इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अब मैं आप सबको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद जी वहां पे 1.5 महीना पहले आए थे, और हमेशा से वही बात सुनते थे, यू ब्लैक गेट आउट, यू ब्लैक गेट आउट। लेकिन हम आप सबको बता दें कि हम लोग महादेव जी के वंशज हैं। हम लोग, हमारी आदत है जहर पीना, जहर उगलना नहीं। और हमारी संस्कृति में ये कहा गया कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जाता। हम लोग प्यार करके बुराई का अंत करते हैं। आप सबसे यही आग्रह करता हूं और बार बार यही करता रहूंगा कि आप सब जो अपने हीरो जो चुनते हैं ना, वो आप आंख खोल के चुनिए। आपके हीरो स्वामी विवेकानंद जी होने चाहिए, क्योंकि जो आपके हीरोज है ना, उनके हीरो भी स्वामी विवेकानंद जी ही हैं। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि अगर स्वामी विवेकानंद जी जीवित होते ना तो मैं उनके चरणों में पड़ा रहता। और जो हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी है ना, वो कहते हैं कि अगर हम सबको भारत को जानना है ना तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए। गांधी जी खुद कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद मेरा भारत के प्रति प्यार और भक्ति 1000 गुना बढ़ गई। देखिए दोस्तों, विवेकानंद जी के बारे में कहना, बताना, पढ़ने हम सबके लिए बहुत कुछ है। इस छोटे से वीडियो में हम इतनी सारी बातें नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमने स्वामी विवेकानंद जी से क्या सीखा है, मैं कुछ लाइनों में आपको बताना चाहूंगा। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिट्टी है भुवन में, भुवन की जीत मिट्टी है भुवन में। उसको क्या खोजना गिरकर पतन में, उसको क्या खोजना गिरकर पतन में। जय हिंद, जय भारत।